श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। देखिए, आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि साल 2024 का पहला प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि आ चुकी है। इस बार यह मंगलवार के दिन पड़ रही है और मंगलवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष भौम प्रदोष कहलाता है। कहते हैं कि इस दिन आप सिर्फ काले तिल के दाने से और शहद से शिवलिंग के सामने यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत होता है। खास तौर पर आपके जीवन में संकट बहुत ज़्यादा हो, दुर्भाग्य आपका पीछा ना छोड़ रहा हो, एक एक रुपए को खर्च करने से पहले कई कई बार सोचना पड़ता हो, भूमि से जुड़ी समस्या हो या फिर विवाह से जुड़ी समस्या हो या फिर व्यापार से जुड़ी समस्या हो, तो इस भौमवती प्रदोष में समाप्त होने वाली है। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपके दुर्भाग्य का तो अंत करेंगे ही साथ आपके जीवन में चल रही धन की समस्या को भी समाप्त करेंगे। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि मंगलवार के दिन जो प्रदोष पड़ता है उस दिन हम अपने कर्ज मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय करते हैं, साथ ही साथ धन प्राप्ति के लिए और विवाह और भूमि से जुड़ी हुई समस्या के लिए उपाय करते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं इस भौमवती प्रदोष के उन्हीं कुछ खास उपायों के बारे में। पहला उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए है। इसके लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। जल आप अपने घर के किचन से ले लेंगे। साथ ही आप ले लेंगे एक बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी ना हो और बेलपत्र के जो आखिर में जो डंडी होती है, जो डूट होती है, उसे आप तोड़ लेंगे। अब ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। दोस्तों, यह उपाय आप सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन ये प्रदोष के दिन का उपाय है और अगर आप प्रदोष के समय इस उपाय को करते हैं तो इससे महादेव शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अब जब आप शिवालय पहुंच जाएं तो जो आपने एक बेल पत्र ली है उसे अपनी हथेली में रखते हुए आपकी मनोकामना कहनी है, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, जमीन जायदाद से संबंधित हो। उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है और ओम नमः शिवाय का जाप करते जाना है। फिर जो आपने 1 लोटा जल लिया है उसे आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और कम से कम 11 या 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लेंगे। भौमवती प्रदोष के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या का अंत होता है और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। दूसरा उपाय, यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके कार्य रुके हुए हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। व्यापार को बहुत अच्छे से चलाने की कोशिश करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको ले लेना है एक बेलपत्र, थोड़ा सा शहद और 1 लोटा शुद्ध जल। जल आप अपने घर के किचन से ले लेंगे। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। अब आप शिवालय पहुंच गए तो जो आपने 1 लोटा जल लिया है, एक बेलपत्र और थोड़ा सा शहद, जो बेलपत्र है, बेलपत्र की जो सबसे ऊपर वाली पत्ती होती है उसमें आपको शहद का लेपन कर देना है। बाकी की 2 पत्तियों में नहीं करना है, सिर्फ ऊपर की पत्ती में करना है। और अपनी मनोकामना कहते हुए, जिस भी कार्य में आपको अड़चने आ रही हैं उसका स्मरण करते हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर जो 1 लोटा जल लिया था आपने उसे आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और ओम नमः शिवाय का जाप करते जाएंगे। फिर जो जल नीचे गिरता है जलाधारी से उसे आपको अपनी आँखों में स्पर्श करा लेना है और उस जल को अपने शरीर में छिड़काव कर लेना है। प्रदोष के दिन आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में जो भी रुकावटें हैं, असफलता है, वह महादेव की कृपा से दूर हो जाती है और आपको आपके कार्य में सफलता मिलना प्रारंभ हो जाती है। अब आइए जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। यह उपाय उन लोगों को करना है जिनकी जमीन से जुड़ी हुई कोई समस्या चल रही है, या वह मकान खरीदना चाहते हैं, या विवाह में विलंब हो रहा है, या कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो। तो आप ये लोग इस उपाय को अवश्य करें। इसके लिए आपको ले लेना है 1 मुट्ठी काला तिल और थोड़ा सा शहद और 1 लोटा शुद्ध जल।
जल आप अपने घर से ले लेंगे। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को आप प्रदोष काल में ही करें। अब जो आपने काला तिल लिया था और जो शहद लिया था, जो काला तिल है उसको अच्छी तरीके से आपको शहद में डुबो लेना है। फिर इस शहद मिश्रित काले तिल को आपको शिवलिंग के ऊपर लेपन कर देना है। जिस प्रकार से आप चंदन का लेपन करते हैं उसी प्रकार से आपको काले तिल का शिवलिंग के ऊपर लेपन कर देना है। अगर आप कर्ज से जुड़ी हुई समस्या के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो आप ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे। अगर आप यह विवाह या जमीन मकान से संबंधित दिक्कत चल रही है उसके लिए कर रहे हैं तो आप मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे। दोस्तों, यह उपाय आपको केवल एक प्रदोष करना है। 2 से 3 महीने में आपको आपके कार्य में सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। इसके बाद जो आप 1 लोटा जल लेके गए हैं उसे आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और ओम नमः शिवाय का स्मरण करते जाएंगे। दोस्तों, भौमवती प्रदोष के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो महादेव की कृपा से आपकी कर्ज से मुक्ति मिलेगी और अगर आपके जीवन में कोई दिक्कत समस्या चल रही है उसका भी अंत होगा। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।